सर्दियाँ शुरू हुई नहीं कि हमारे गुजरात के खेतों में अलग अलग तरह के खाने के प्रोग्राम होना स्टार्ट हो जाता है और उन प्रोग्राम में जो रेसिपी बनती है वो इतनी टेस्टी बनती है कि ऐसा स्वाद ना ही आपको किसी ढाबे, रेस्टोरेंट या 5 स्टार होटल में भी आपको इतना टेस्टी खाना खाने नहीं मिलेगा जितना वो खेतों में बनाते हैं। और खेतों में बैठ के खाने की तो मज़ा ही कुछ अलग होती है। तो यहाँ आज हम ऐसे ही एक सब्जी बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं चूल्हा जला लेती हूँ। यहाँ मैंने एक मिट्टी का बर्तन ले लिया है। खेतों में जो रेसिपी बनती है ना, उसमें तेल और मसाले थोड़े ज़्यादा ही रहते हैं, पर आप कम तेल में भी इसे बना सकते हो, पर फिर स्वाद में थोड़ा तो फ़र्क आ ही जाएगा। तो यहाँ मैंने आधी से पौनी कटोरी जितना तेल ले लिया है। जैसे ही तेल गर्म होता है, यहाँ मैंने 10 से 12 जितने छोटे छोटे प्याज लिए हैं, उसकी मैंने छाल निकाल के उसे रेडी कर लिए हैं, वो डाल देंगे। और 2 लहसुन के गट्ठे हमें इस तरीके से छिलके के साथ ही इसमें डाल देने हैं। और इन सभी को हमें ये एकदम सॉफ्ट हो जाए, हमारी प्याज है ना थोड़ी ब्राउन कलर की हो जाए ना, उतना पकने देना है। और बीच बीच में हम इस तरीके से इसे चलाते रहेंगे ताकि सभी तरफ से ये अच्छे से पक जाए। तो ये जब तक होता है ना, तब तक हम और तैयारियां कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने 12 से 15 कली जितना लहसुन लिया है, 1 जितनी हरी मिर्च और 1 अदरक का मैं टुकड़ा ले लूँगी और उसकी हमें पेस्ट बना के रेडी कर लेनी है। यहाँ मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप इस तरीके से कूट के ही इसकी पेस्ट बनाना, मिक्सर में मत बनाना। कूटने से जो फ्लेवर बाहर आती है वो मिक्सर में कभी नहीं आएगी। तो यहाँ पेस्ट रेडी है। अब मैंने 2 जितने टमाटर ले लिए हैं, उसे भी हमें कद्दूकस कर लेना है। यहाँ हमें टमाटर को कद्दूकस ही करना है, उसकी भी हमें मिक्सर में पेस्ट नहीं करनी है। और यहाँ जो छिलके का भाग निकला ना, उसे मैं दूर कर दूँगी। तो यहाँ टमाटर भी हमारे रेडी हो चुके हैं। अब हमें मसाले की एक पेस्ट बनानी है। यहाँ तो मैंने बड़ी वाली चम्मच यूज़ की है, आपको मैं जो घर की चम्मच होती है उसका नाप बताती हूँ। तो यहाँ मैंने 2 चम्मच जितनी लाल मिर्च, 1 चम्मच जितना धनिया जीरा पाउडर और आधी चम्मच जितनी हल्दी ली है। थोड़ी सी लाल मिर्च मैं और डाल देती हूँ। ये सब्ज़ी थोड़ी स्पाइसी ही रहती है। इस सब्ज़ी को हम जब भी बाहर बैठ के खाते हैं तो इसकी स्पाइसीनेस की वजह से पसीना ही आ जाता है। और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसकी एक पेस्ट जैसा बना लेंगे। मसाले की पेस्ट बनाने से 2 फ़ायदे होते हैं। एक तो हमारे मसाले जलते भी नहीं हैं और सब्ज़ी में अच्छे से तेल भी छूटता है और उसका कलर भी बढ़िया आता है। तो दूसरी तरफ हमारे प्याज और लहसुन अच्छे से पक चुके हैं। देखिए ब्राउन कलर भी उसका हो चुका है और ये एकदम सॉफ्ट भी हो चुके हैं। अब जो तेल बचा है, उसी तेल में हमें सब्जी को बना के रेडी करना है। तो यहाँ इसमें मैं 1 से 1.5 चम्मच जितना जीरा डाल दूँगी और फटाफट से हमने जो अदरक, मिर्ची और लहसुन की पेस्ट रेडी की है वो हमें डालना है। और यहाँ मैंने 1 कटोरी जितना हरा लहसुन ले लिया है, इसे मैंने बारीक चॉप कर लिया था, वो डाल देंगे। और इसे हमें तेल छूटने तक होने देना है। चूल्हे पर थोड़ा फटाफट काम करना पड़ता है, गैस की तरह हम इसे स्लो और फास्ट नहीं कर सकते। और इसमें मैं 2 जितने तेज पत्ते और 2 जितनी सूखी वाली लाल मिर्च मैंने इसमें अभी डाल दी है। देखिए इस तरीके से तेल छूट जाए, फिर इसमें हमने कस के जो टमाटर रेडी किए थे वो डाल देंगे। और इसे भी हमें टमाटर का कच्चापन चला जाए और तेल छूट जाए उतना होने देना है। सब्जी बनाने में हमें बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है, प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप तेल हम छूटने देंगे, फिर ही हम बाकी के मसाले इसमें करेंगे। देखिए इस तरीके से तेल छूट जाए, फिर हमने जो मसालों की पेस्ट बना के रखी थी वो हम इसमें डाल देंगे और इसे भी हमें तेल छूटने तक भुनना है। अगर हम प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप तेल नहीं छूटने देंगे ना, तो इसमें जो पानी का भाग रह जाएगा, फिर जब हम सब्जी सर्व करेंगे ना, तो सब्जी में से पानी साइड से निकलेगा, जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और जैसे ही इस तरीके से तेल ऊपर आ जाए, उसमें हम 1 चम्मच जितनी खसखस, 2 चम्मच जितना यहाँ मैंने खरबूजे के बीज का पाउडर बना लिया था वो डाल देंगे। 4 चम्मच जितनी भुनी हुई मूंगफली और तिल का पाउडर है वो डाल दिया है। और 4 चम्मच जितने ही हम उसमें गांठिए का पाउडर मिला लेंगे। इन सभी से हमारी जो ग्रेवी बनेगी वो बहुत बढ़िया बनती है। और इसमें मैं अभी आधी कटोरी जितना पानी मिला लूँगी ताकि हमने जो मसाले किए हैं वो जल ना जाए। सब कुछ अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है और इसे अब हम तेल छूटने तक पकने देंगे।
इस तरीके से तेल ऊपर आ जाए ना, फिर हमें उसमें 1 चम्मच जितना गरम मसाला ले लेना है। ये गरम मसाले को मैंने घर पे ही रेडी किया है, जिसको बनाने के लिए मैंने दालचीनी, चक्री फूल, लौंग, काली मिरी और जावित्री को एक समान भाग में लेके उसे रोस्ट कर लिया और फिर उसे ग्राइंड कर लिया है। इस होममेड गरम मसाले से इस सब्जी का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। और उसमें हम स्वादानुसार नमक मिला लेंगे। सब कुछ हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। और अब हमको जिस तरीके की ग्रेवी चाहिए उतना हमें उसमें पानी मिलाना है, और वो भी हमें ठंडा पानी नहीं मिलाना है। यहाँ मैंने गर्म करके पानी को लिया है। अभी मैंने आधा ग्लास जितना गर्म पानी इसमें डाला है। आपको जिस तरीके की गाढ़ी या फिर पतली ग्रेवी चाहिए उतना पानी आप कम और ज़्यादा कर सकते हो। और उसमें हमने जो प्याज और लहसुन को फ्राई करके रखा था वो डाल देंगे, और इसे हमें ढक के 5 से 7 मिनट तक होने देना है, ताकि वो सब कुछ एक दूसरे में घुल मिल जाए। तो यहाँ 7 मिनट जितना समय हुआ है और हमारा आखा कांदाનું શાક बनीने रेडी हो चुका है। और ढक्कन खोलते ही इतनी अच्छी स्मेल आ रही है ना कि खोलते ही आपको खाने का मन हो जाएगा। और ऊपर से मैं थोड़ा सा धनिया उसमें डाल दूंगी। सब कुछ हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो सब्जी हमारी रेडी है। उसके साथ सर्व करने के लिए हम बाजरे का रोटला बना लेते हैं। तो यहाँ मैंने एक बड़ा बाउल भर के बाजरे का आटा लिया है। उसमें मैं थोड़ा सा नमक और थोड़ा थोड़ा पानी मिलाते जाएंगे, और इस आटे को हमें अच्छे से मसलना है। कभी भी एक साथ पानी नहीं डालना है। थोड़ा थोड़ा पानी लेके इस तरीके से मसलते मसलते हमें इसका एक सॉफ्ट आटा लगाना है। तो हमारे यहाँ तो गांव में खेतों में इस तरीके से आखा कांदाનું શાક, आखा लसणનું શાક, भरेला टमेटाનું શાક और तुअर के टोठों का प्रोग्राम होता ही रहता है। आपका नाम क्या है, आप कहाँ से मुझे देख रहे हो, और आपका अगर कोई गांव है तो वहाँ खेतों में कौन कौन से प्रोग्राम होते हैं वो मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर से बताना, ताकि मुझे पता चले कि मेरे व्यूअर्स कहाँ कहाँ से मुझे देख रहे हैं। इस तरीके से आटा हमें अच्छे से मसल के रेडी कर लेना है। अभी तो मैं हाथों से थेप के बाजरी का रोटला बना रही हूँ। अगर आपको इस तरीके से हाथों से नहीं आता है तो आप चकले पे लेके इसे हाथों से थेप के या फिर बेलन से बेल के भी बाजरे का रोटला बना सकते हैं। पर इस तरीके से हाथों से बने रोटले का जो स्वाद आता है वो बेलन से बेल के नहीं आएगा। देखिए इस तरीके से रोटला रेडी हो जाए ना, फिर हमें इसे एकदम गरम मिट्टी की जो तावड़ी होती है उस पर हम रख देंगे। इसको हम तावड़ी ही बोलते हैं, हिंदी में इसे क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, आपको पता हो तो आप मुझे बताना। और एक तरफ से ये कच्चा पक्का हो जाए ना, फिर उसे हमें तुरंत ही दूसरी तरफ पलटा लेना है। एक तरफ से अगर हमने बहुत कुक कर लिया ना, तो जब हम दूसरी तरफ इसे पलटाएंगे ना तो उसमें क्रैक्स आ जाएगी। तो एक तरफ इसे कच्चा पक्का ही होने देना है और दूसरी तरफ इसे अच्छे से होने देना है। दूसरी तरफ से अब जब हम पलटाएंगे ना तो उस पर हमें इस तरीके से हाथों से पानी लगा देना है, ताकि हमारा जो रोटला होगा वो अच्छे से फूलेगा। तो रोटला यहाँ हमारा रेडी है, उसे हम गर्मा गर्म सब्जी के साथ सर्व कर लेते हैं। और शर्त लगा लो, इस देसी थाली के स्वाद के सामने आपको रेस्टोरेंट या फिर ढाबों के जो 32 पकवान मिलेंगे ना तो वो भी फीके लगेंगे। तो कैसी लगी आपको आज की ये रेसिपी मुझे कमेंट में ज़रूर से बताना। और अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी ही एक नई रेसिपी के साथ। तब तक सबको जय माता दी।